वृक्ष देवता ने किनसे पूछा, क्यों रो चिल्ला रहे हो? जब भगवान बुद्ध देवताओं और लोगों के कल्याण के लिए श्रावस्ती में जेतवन में उपदेश दे रहे थे, ऐसा सुना है कि ठीक उसी समय श्रावस्ती के पूर्व के उत्तरवती नाम नगर में 500 ब्राह्मण निवास करते थे। उन सब ने इकट्ठे होकर गंगा तट में रहने वाले निर्ग्रंथ तपस्वी के पास जाने के लिए संकल्प किया। वह एक ऋषि था। वह अपने शरीर पर धूल आदि लपेटकर ऋषि बना हुआ था। रास्ते में एक कांतार में पहुंचने पर उन लोगों को जोर की प्यास लगी। दूरी पर उन्हें एक पेड़ दिखाई दिया। उन्होंने सोचा वहाँ कुछ बस्ती जरूर होगी और पानी मिलेगा, किंतु जब वे लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ कोई बस्ती नहीं थी, केवल एक ही पेड़ था। ऐसी स्थिति में वे जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे। तब तक उस वृक्ष पर से अचानक वृक्ष देवता का स्वर सुनाई दिया। वृक्ष देवता ने पूछा, तुम क्यों रो चिल्ला रहे हो? लोगों ने कारण बताया तो वृक्ष देवता ने उन्हें उनकी इच्छानुसार खाने पीने को दिया। आगे बढ़ने से पहले उन लोगों ने उस वृक्ष देवता से पूछा कि उसने पूर्व जन्म में ऐसा क्या कर्म किया था कि वृक्ष देवता होकर पैदा हुआ। उसने उत्तर दिया कि जिस समय अनाथ पिंडक अर्थात शुद्धदत्त ने तथागत को जेतवनाराम में दान दिया था, उस समय वह वहाँ सारी रात धर्म सुनता रहा था। लौटते समय उसने अपने पात्र में भिक्षुओं को पानी का दान दिया था। दूसरे दिन प्रातःकाल पर लौटने पर उसकी स्त्री ने पूछा कि उससे क्या अपराध हो गया था कि वह सारी रात बाहर रहा। उसने कहा कि वह गुस्से में नहीं था, बल्कि वह सारी रात जेतवन में बुद्ध का उपदेश सुनता रहा था। यह सुन उसकी स्त्री ने तथागत को बेहिसाब सुनाई, यह गौतम पागल है, यह केवल लोगों को ठगता है। उसके ऐसा बोलने पर भी वृक्ष देवता ने कहा, मैंने उसका विरोध नहीं किया, इसी कारण मरने के बाद मरणांतर मैं प्रेत होकर पैदा हुआ और अपनी इस कायरता के ही परिणाम स्वरूप मेरा क्षेत्र इस पेड़ तक ही सीमित है। यज्ञ यागादि सभी दिन रात दुख ही देने वाले हैं, चिंता के जनक हैं। चिंता से मुक्त होने के लिए और दुख का क्षय करने के लिए आदमी को बुद्ध के धर्म को अनुसरण करना चाहिए और यह ऋषियों का
सांसारिक धर्म है उससे मुक्ति पानी चाहिए। उन लोगों ने जब वृक्ष देवता के ये वचन सुने तो उन्होंने श्रावस्ती जाने का निश्चय किया। वह वहाँ पहुँचे और तथागत को अपने आने का उद्देश्य कहा, उनकी प्रार्थना सुनी। तब तथागत ने कहा, चाहे आदमी नग्न रहता हो, चाहे बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ाकर रहता हो, चाहे कुछ पत्तों अथवा वलकर चीर से ही अपना शरीर ढकता हो, चाहे वह शरीर पर धूल ही रमाता हो और पत्थरों पर सोता हो, किंतु इस सब से वह तृष्णा से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन जो न किसी से कलह करता है और न किसी की हत्या करता है, जो आग से भी किसी का नाश नहीं करता, जो किसी को हराकर स्वयं भी जीतना नहीं चाहता, जिसकी सभी के प्रति मैत्री भावना है, ऐसे आदमी के मन में किसी के लिए द्वेष या घृणा का भाव नहीं होता। प्रेतों को बलि चढ़ाना ताकि पुण्य लाभ हो व परलोक में फल मिले, सत्पुरुषों का सत्कार करके चौथे हिस्से के भी बराबर नहीं। जो सदाचारी है, जो ज्येष्ठों के प्रति, वृद्धों, बूढ़ों के प्रति सदा आदर की भावना प्रदर्शित करता है, उसे इन 4 चीज़ों की प्राप्ति होती है: आयु की, वर्ण की, सुख की तथा बल की। अपने पति से यह सब सुना तो पत्नी शांत हो गई। कल के वीडियो में हम उपाली के बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद।